किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर एरिया जो एलनाबाद हल्का के नज़दीक पड़ता है, उस एरिया का पछेते ग्वार की फसल का रूप और रंग दिखाने जा रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें यह बताया था भी जो पछेते ग्वार हैं उन ग्वारों में अति भारी नुकसान किसान को देखने को मिलेगा, और जो किसान उसके अंदर एक्टिव नहीं होगा, ये बात मैंने कही थी। क्योंकि मुझे इस बात का पता था और किसान होने के नाते कि पछेते ग्वार के अंदर भारी भरकम रोग आएंगे, और वो रोग यदि किसान कंट्रोल करना चाहेगा तो उसे बहुत एक्टिव मोड में होकर काम करना पड़ेगा। साथियों, अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये ग्वार ध्यान से जूम कर करके देखिए, आराम से देख लीजिए, आराम से। ये जो है ये नहरी बेल्ट का ग्वार है जो पछेता है, और हरियाणा और राजस्थान के एलनाबाद एरिया का जो राजस्थान के साथ साथ बॉर्डर एरिया लगता है, उस बॉर्डर एरिया का ग्वार है। मैंने एक वीडियो इस ग्वार का पहले बनाया था, अगत्य और पछेते का कंपैरिजन किया था कि इसके पत्ते पीले होंगे, फलियां सुकड़ जाएंगी, दाना नहीं बनेगा। ये सारी की सारी बात मैंने बताई थी। एक बात और भी कही थी कि अब समय के ऊपर यदि इस ग्वार के अंदर सल्फर प्लस कार्बाइडिज्म की स्प्रे किसान नहीं करेगा तो बहुत भारी मात्रा में किसान को नुकसान होगा। वही आज सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ। इस ग्वार को तेले ने मार दिया, एक फली नहीं है, नीचे नीचे जड़ों के अंदर 2 या 3 फली दिखाई दे रही हैं। मैं स्पष्ट तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, तमाम क्षेत्र की जो फसलें हैं, डाका साहब उड़ना आई थोड़ा, तमाम क्षेत्र की जो फसलें हैं वो मैं लगातार किसानों को बताने के लिए, बाजार की झूठी अफवाहों से बचाने के लिए लगातार अपलोड कर रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि किसान जो काम कर रहा है और उसको जो नुकसान हो रहा है, मेरे भाइयों, उस नुकसान की भरपाई यदि किसी परमात्मा ने तो नहीं की, भाई सरकार यदि किसान की सुध नहीं लेती है, तो किसान मान के चलो कि आज पूर्ण रूप से बहुत भारी से अति भारी नुकसान के चपेट में आ चुका है। ये जमीन थोड़ा ताड़ो आ जाए, वीडियो लंबा बन जाओ नहीं। ये जमीन एक किसान ने 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ठेका पर ली है। इसमें नरमा लगाया गया और ग्वार लगाया गया। मैं ये बता दूं कि ये किसान खुद बता देगा कि इसके अंदर यदि 50 किलो प्रति एकड़ का ग्वार पैदा नहीं होगा। ये आपको खेत पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु फली एक नहीं है। अब इस किसान के समस्या एक आ गई कि ये इस ग्वार को रखे या फिर सरसों की बिजाई करे, क्योंकि ये तो भाई 1 महीने तक ऐसा ही खड़ा रहेगा, 4 पत्ते ऊपर खड़े रहेंगे, नीचे एक फली लगी रहेगी। अब ये बेचारा, ये बताओ, सरकार यदि किसी तरह का भारी वर्षा का या पानी भराव का यदि मदद नहीं करेगी तो फिर ये किसान आगे खेती कैसे करेगा। ये पंजाब के किसानों को जो रेत के बारे में भी ये कानून अलग अलग बना रहे हैं, तो हरियाणा के किसानों ने क्या कर दिया, ये सारा का सारा खेत खाली। अब हाँ भाई, मेरा भाई यूं बता कि आज जमीन 30,000 रुपया किलो ठेका ली। हाँ, 30,000 रुपया किलो ग्वार बीजो, गुआर भी जाएगी। ई बे ग्वार में तेने फली कितनी लगे हैं? कोई 5-4 फड़ी है, 50 एक किलो लिकड़ जाओ भाई। उम्मीद है इतनों की लिकड़े हो, ज्यादा के लिकड़े 50 किलो ग्वार यदि निकलता है तो आज के भाव में कितना रुपए का हो गया? 2,500 का, बस 5,000 भी का है, 5,000 भी तो 2,500 में तो बिजाई को बाई पूरी को नहीं हुई भाई, पूरी को नहीं है किसान का। मैंने था ना, ये एरिया जो सा मैं बता रहा हूँ, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, एलनाबाद क्षेत्र का ग्वार। इतना भारी भरकम, ये मैंने कह दिया था, पुराने ग्वार की पूजा करो और मजा करो, क्योंकि ग्वार अब पैदा देने वाला नहीं है। साथियों, इतनी बरसात होने के बाद इस किसान, मैं मेरे पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये किसान का दर्द। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सरकार तक ये बात पहुँचाएं कि आप बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर, बड़े बड़े होटलों में, गाड़ियों में खाना खा करके अपना सरकारी पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और एक बेचारा छोटा किसान जो लगातार मरता जा रहा है, वो आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है। और यदि आप उसको नहीं बचाओगे तो आज सरकार लगातार टैक्स पर टैक्स घटा रही है, क्योंकि सामान की बिक्री खत्म हो चुकी है, मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है। अब हिसाब लगा कि जमीन का कितना नुकसान हो जाएगा, कितना रुपया लग जाएगा साल का?
साल का ज्यादा नहीं तो किले के ऊपर 10-15 हजार खर्चो ही है। 15,000 रुपया खर्चो आयो। अच्छा इब सिरसम बीजने यो गुआर सिरसम बीज क्यों बीजने दे खड़िया आवेगो के बरो कताई जताई आओगे इतने सरसों पछेत हो जाएगी। अब इस किसान के पास मेरे पास से नहीं करे, किसान के पास ऑप्शन भी नहीं है, अभी वो करे क्या तो करे क्या। साथियों मैं इसी तरह की किसान हित की आवाजें लगातार उठा रहा हूँ। भाई नाम और निशान और बता दे। विनोद नाम है, चार वाला वो। फोन नंबर और बता दे कोई। फोन 90-508-99-130 90-508-99-130। विनोद कुमार ढाका, गांव चारवाड़ा, जिला सिरसा, तहसील नाथपुर चोपटा। संपूर्ण बॉर्डर एरिया की बात बता रहा हूँ। किसी भी किसान को, कोई व्यापारी को या कोई सरकारी अधिकारी को या कोई बीमा कंपनी भी फ्रॉड कर रही है भाई। बीमा, इस खेतों का बीमा जो कराया वही कह रहे हैं कि ये हरिया खड़े है। अरे भाई आके देख लो हरिया खड़े है। हरिया तो खड़िया है क्या इसमें, है तो कुछ नहीं। एक फली, अच्छा साथ वाला भी इसी तरह का साथ वाला हालत है। वो तो और ही हालत खराब है। साथियों मैंने एक बात कही थी कि सल्फर कार्बोनिज्म की स्प्रे यदि इसके अंदर लगातार 2-3 करता किसान तो उसका खर्चा बढ़ जाता और भाव मिलता। 2 स्प्रे कर दी इसमें, और 2 स्प्रे कर दी तो भी बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। फंगीसाइड की वगैरह 2 स्प्रे कर दी है। ये बता रहा हूं अब किसान का कितना खर्चा बढ़ा है। 15-20 हजार रुपए खर्च लगाने के बाद केवल 2,500 रुपए की पैदावार, वो ही 1,500 रुपए कंपेन वाले लेगा। ये भी बता दूं, ये भी इसमें लगभग वाले में चला जाएगा ये तो। हाँ कंपेन वाले में चला जाएगा, ये कंपेन में चल जाएगा। साथियों ये रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा आप सभी से विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप गांव चारवाड़ा, एलनाबाद एरिया जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है, विनोद ढाका की रिपोर्ट को तमाम अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सरकार हरियाणा के किसानों की सुध ले। और जिन किसानों ने ठेके पर ज़मीन ले रखी है या अपनी घर की ज़मीन और पछेती खेती के चपेट में आकर नुकसान की चपेट में आ चुके हैं, उन्हें खाद के रूप में या कोई बीज के रूप में या कोई और सहायता दे करके उन्हें बचाने का काम करें। वीडियो शेयर करने के लिए, चैनल के साथ इन्हीं तरह की जानकारी मिलती रहे, इसकी जुड़ने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।